आपके साथ सोनम गुरुप। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर दोपहर की। श्री विजयनगर स्थित वार्ड नंबर 9 में तीज सावन सरगम के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, ये कार्यक्रम महिलाओं द्वारा केवल महिलाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है, जो वार्ड नंबर 9 में लगातार दूसरी बार होने जा रहा है। आयोजन को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह और अलग अलग टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कार्यक्रम के दौरान गिद्दा, डांस और बच्चों के गेम सहित कई रोचक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिससे सावन का ये उत्सव और भी रंगारंग बनेगा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। आज हमारे वार्ड नंबर 9 में महिलाओं का तीज सरगम का उत्सव शाम 6 बजे मनाया जा रहा है और हमारे उत्सव में आकर आप सब लोग हमारे उत्सव की शोभा बढ़ाएं, अधिक से अधिक संख्या में पधार कर हमें कृपात करें। और बढ़ते अगली खबर की ओर। खाजूवाला के सर्व कुम्हार समाज विकास समिति के प्रतिनिधि मंडल ने बीकानेर में विधायक सेवा केंद्र पहुंचकर विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल से मुलाकात की है। साथ ही उन्हें 11 अगस्त को आयोजित होने वाले शिव पार्वती नंदीश्वर धाम के पंचम स्थापना दिवस, विशाल शिव जागरण व प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस दौरान कार्यक्रम के आधिकारिक पोस्टर का भी विमोचन किया गया। समिति अध्यक्ष हंसराज गोयल ने बताया कि खाजूवाला स्थित कुम्हार धर्मशाला में होने वाले इस आयोजन में समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। पोस्टर विमोचन के अवसर पर विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने कहा कि शिक्षा, संगठन और संस्कारों से ही समाज की सच्ची प्रगति संभव है। इस दौरान अशोक प्रजापति, दिलीप जलेधरा, गोविंद नींबूवाला और सुरेश केदर सहित समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। खाजूवाला से किशन सोलंकी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। सार्थक सेवा संस्थान की ओर से हवाई जहाज रेस्टोरेंट भारत माता सर्कल के पास लहरिया कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 170 महिलाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश पूजन और दीप प्रज्वलन से हुई है। रैम वॉक में वातिका विजयवर्गीय को लहरिया क्वीन चुना गया। सोलो डांस में मीरा शर्मा प्रथम, नीतू शर्मा द्वितीय और मधु तृतीय रही, जबकि युगल नृत्य में पूजा खत्री और उनकी बेटी दिवा खत्री विजेता बनी। विजेताओं को मुख्य अतिथि बसंत जैन बैराठी ने ट्रॉफी प्रदान की। कार्यक्रम में सांस्कृतिक एवं मनोरंजक प्रश्नोत्तरी भी हुई है, जिसमें प्रतियोगिताओं को उपहार भी दिया गया। संस्थान ने वरिष्ठ सदस्य लता तिवारी का सम्मान किया और शामिल सभी बच्चियों को गिफ्ट दिया। संचालन सीमा वालिया ने किया। समापन पर सह संस्थापक बिंदिया शर्मा ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार जताया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। डिग जिले की पंचायत समिति कामा की 26 ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024 से 25 के दौरान विकास कार्यों और श्रमिक भुगतान के नाम पर करीब 3.21 करोड़ रुपए की बड़ी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता विजय मिश्रा की शिकायत पर हुए ऑडिट में खुलासा हुआ कि मास्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान नहीं होने के बावजूद उनके नाम पर राशि उठाई गई है। आरोप है कि ये राशि मजदूरों के खातों में पहुंचने के बजाय सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और अन्य संबंधित खातों में ट्रांसफर हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्देश पर डीग कलेक्टर द्वारा 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। कामा से राकिब खान की ग्राउंड रिपोर्ट। अंगूठे लगे ना हस्ताक्षर, 3 करोड़ 21 लाख का हो गया भुगतान। इस मामले की जानकारी है जी। क्या कार्रवाई चल रही है? इस संबंध में दैनिक भास्कर में ये अखबार प्रकाशित हुई थी। इसकी पूरी विधिवत जांच कराई जा रही है। इस संबंध में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन पंचायत समिति के नेतृत्व में कर दिया गया है और सभी ग्राम पंचायतों के रिकॉर्डों को मंगाकर भुगतानों को चेक किया जा रहा है और इस संबंध में जो भी कार्रवाई कंप्लीट होगी 5-7 दिन में संपूर्ण कार्रवाई कर श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला कलेक्टर को प्रेषित कर। ये जो मामला उजागर हुआ है, कामा पंचायत समिति और पहाड़ी पंचायत में कितनी पंचायतें इसके जद में आ रही हैं? इसमें कामा पंचायत समिति की जो ऑडिट पैरा में 24 ग्राम पंचायत हैं। 24
24 के खिलाफ जांच। 2400 पंचायतों के संबंध में जांच कमेटी बैठाकर रिपोर्ट मंगाया जा रहा है। क्या इस विषय में आपको कोई पहले जानकारी नहीं थी? इस संबंध में पुराना कोई भी मैटर, ये अभी ऑडिट ही 24-25 की 25-26 में हुई है, जिसकी रिपोर्ट मार्च 26 में, अप्रैल 26 में आई है। उसके बाद तत्कालीन निर्णय निकल गई रिपोर्ट, तो अभी इसके संबंध में जानकारी पहले नहीं थी। भरतपुर के अंकेक्षण निधि विभाग द्वारा पंचायत समिति कामा और उसकी ग्राम पंचायतों की ऑडिट की गई थी, जिसको मैंने ऑडिट विभाग से आरटीआई से लिया। उसका अध्ययन करने के बाद उसमें मैंने जब देखा कि पंचायत समिति कामा की 26 ग्राम पंचायतों के सरपंच और उनके ग्राम विकास अधिकारियों ने करीब 3.25 करोड़ रुपए के लगभग लेबर मस्ट्रोल का पैसा पंचायत खाते से निजी तौर पर आहरित कर लिया है, जो गबन की श्रेणी में आता है। जबकि नियम अनुसार मस्ट्रोल में काम करने वाले मजदूरों का भुगतान उनके खाते में किया जाता है, उनके अकाउंट में डाला जाता है, लेकिन सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया। पंचायत के खाते से पैसा निकाल लिया गया है। और साथ ही एक और सवाल समझ में आ रहा है, उसमें ये भी देखने को आया है ऑडिट विभाग में कि ऑडिट ने जो रिपोर्ट करी है कि ना तो उसमें कोई मजदूर का नाम है जिसको इन्होंने भुगतान किया है, ना किसी मजदूर के हस्ताक्षर हैं। जब मजदूर और हस्ताक्षर ही नहीं है तो उस कार्ड पर किया गया अन्य पैसा भी कहाँ गया? ये तो सिर्फ मस्ट्रोल का पैसा है। उस कार्य के लिए जो पैसा सेंक्शन हुआ है, तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मौके पर काम ही नहीं हुए हों। तो मैंने जिसकी शिकायत की है विभाग को, विभाग ने उसमें जांच कमेटी नियुक्त करा दी है। विभाग को साथ ही ये भी देखना चाहिए कि जब मस्ट्रोल में मजदूरी मौजूद नहीं है तो उनके द्वारा मौके पर काम भी किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। अलवर के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल राजेश मुखिया की एक पहल और पूर्व छात्रों के सहयोग से विद्यालय की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। पूर्व छात्रों की मदद से करीब 12.5 यानी 5.5 लाख रुपए की लागत से 2 आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं और 5 कमरों का नवीनीकरण कराया गया। कमरों में नई खिड़कियां, फर्श, रंग रोगन और ब्लैक बोर्ड सहित कई जरूरी सुविधाएं विकसित की गई है। स्कूल में सिर्फ संचार पर ही नहीं बल्कि बच्चों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया गया। छोटे बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती है। नर्सरी के बच्चों का जन्मदिन मनाने के साथ उनकी माताओं के लिए प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं। पीटीएम बैठकों के जरिए अभिभावकों को भी स्कूल की गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। प्रशासनिक प्रयासों और बेहतर शैक्षणिक माहौल के चलते निजी कोचिंग संस्थानों के दौरान भी इस स्कूल का नामांकन 321 से बढ़कर 343 यानी 321 से बढ़कर जो है 333 पहुंच गया है। स्कूल में बच्चों के समग्र विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां और अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद भी किया जा रहा है। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन वादे होते गए और धरातल पर कुछ और निकले। वादों को देखते हुए आज हम इस धरातल पर खड़े हैं, जहां पर अलवर के एक नामी बहुत पुरानी स्कूल नवीन सेकेंडरी स्कूल आपको दशक दिखाने जा रहे हैं, जो असुविधा के कारण आंसू बहा रहा है। और यहाँ पर पहले नामांकन बहुत होते थे। इस स्कूल से नेता डॉक्टर, आज हम उसी स्कूल के बारे में बताएंगे। हम यहाँ पर जो प्रधानाचार्य हैं उनसे इस स्कूल के बारे में पूछेंगे, पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है उनके आने के बाद। सर, मैंने यहाँ पे सितंबर लास्ट में ज्वाइन किया। उसके बाद सबसे पहले तो मैंने कोशिश की कि विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाए। उसमें मैंने एक पहल की अलवर में पूर्व छात्र सम्मेलन विंटर वेकेशन में 28 दिसंबर 2025 को एलुमिनी मीट करवाया, और जो पुराने छात्र यहाँ पे अध्ययनरत रहे उन लोगों को मैंने खोजा कि कौन कौन से लोग यहाँ पढ़े हुए हैं। पुराने छात्रों से पूछा और उन लोगों ने ही सहायता की। उन्होंने पुराने छात्रों को इकट्ठा किया। यहाँ पे हमने एलुमिनी मीट की एक समारोह किया 28 दिसंबर की शाम को, कवि सम्मेलन भी किया और सहभोज भी आयोजित किया, जिसमें कुछ पुराने साथी जुड़े। उसका प्रभाव ये रहा कि एक तो स्कूल से उनकी इंटीमेसी बढ़ी। हमने उनसे निवेदन किया कि यह स्कूल बहुत पुराना है, सरकार की एक निश्चित सीमाएं होती हैं,
तो आप लोग सहयोग करें। तो हमें बहुत सारा सहयोग मिला है। हमारे मंत्री महोदय जो इस विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत रहे, वे भी पधारे थे यहाँ पर, और 24 लाख के डोम की घोषणा प्रेयर स्तर पे की थी उन्होंने। बहुत जल्दी वो बन जाएगा। उसके अलावा सारथी वनस्पति के हेड श्री विजय डॉक्टर साहब ने, हमने लैब की डिमांड की कि हमारे मॉडर्न लैब होनी चाहिए साइंस की। तो लगभग 12.5 लाख की 2 लैब बनाई उन्होंने, बहुत अच्छी लैब बनाई हमारे। इसके अलावा भी जो पूर्व छात्र यहाँ रहे, जिसमें मुदगल सर हैं, विनीत चौहान भाई साहब हैं, अशोक आहूजा भाई साहब हैं, रामचरण राग जी हैं, निशा ज्योति मैडम हैं, गागल साहब डॉक्टर साहब हैं। इन लोगों ने बहुत सहायता की है, और अभी हमने 5 कमरों का रिनोवेशन करवाया है, जिसमें खिड़कियां, फर्श, रंग रोगन, बोर्ड, अच्छा सा काम हुआ है। ये पुराने छात्रों के सहयोग से हुआ है। आगे भी हम यही प्रयास कर रहे हैं कि, क्योंकि स्कूल बहुत बड़ा है, कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत संभावना है यहाँ पे, तो काम तो अनंत है यहाँ पे। हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है। पढ़ाई का माहौल भी हमने अच्छा बनाया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, रंग पेंट अच्छा हो गया। छोटे बच्चों के लिए, नर्सरी वाले बच्चों के लिए हम लोग सरकार के निर्देशानुसार बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। छोटे बच्चों का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, उनकी मदर्स का कंपटीशन भी कराते हैं, पीटीएम पीटीए की बैठक भी करते हैं। तो उससे माहौल अच्छा बना है। और नामांकन की जहाँ तक बात है, किसी जमाने में तो बहुत नामांकन सरकारी स्कूलों में होते थे, लेकिन आज बहुत सारी बातों के चलते नामांकन ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन गत वर्ष से हमने प्रयास किया है। गत वर्ष विद्यालय का नामांकन 321 था, और आज की तारीख में 343 नामांकन है। क्योंकि शहर के बीचों बीच में है, बहुत सारी कोचिंग भी है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है। तो बहुत ज़्यादा तो हम नहीं बढ़ा पाए, लेकिन लगातार हमारा प्रयास रहा है कि हम नामांकन में वृद्धि करें, और इसके लिए सारा स्टाफ सहयोग कर रहा है। बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल है ये हमारे स्कूल में। बहुत सारा चैप्टर हो चुके हैं, बहुत सारे सिलेबस हो चुके हैं, और हम बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अचितगढ़ थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत के अंतर्गत किशोरपुरा की ढाड़ी में देर रात अज्ञात चोरों ने एक साथ 2 मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने, चांदी के आभूषण और नकदी चुरा ली है। अल सुबह जब परिजनों ने सुबह दरवाजा ना खुलने पर पीछे जाकर देखा तो जंगला टूटा हुआ मिला। पीड़ित श्याम सिंह के घर से सोने की आड़, मंगलसूत्र, शीशफुल, अंगूठिया, झाला, चांदी के बर्तन और 10,000 नकद तथा उनके बड़े भाई भंवर सिंह के घर से सोने की चेन, झाला, चांदी की पैजेब, सिक्के और 25,000 नकद चोरी हुए हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के देरी से पहुंचने पर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त हो गया है। मौके पर जगदीश प्रसाद यादव, हजारी लाल स्वामी, शंभू दयाल शर्मा सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। अजितगढ़ से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। नहीं आ रहा। क्या कहेंगे, इस ग्रामीण क्षेत्र में ढाणियों में इस प्रकार चोरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं डरावना जो माहौल है वो पैदा हो गया। बहुत ही बुरा माहौल है। मतलब गरीब आदमी पता नहीं कैसे अपना कमाता है, रोजी धंधा, गहना गुठिए के आगे के भविष्य के लिए सेफ्टी रखता है, लेकिन अपना पालन पोषण करता है। लेकिन अभी क्या मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सूचना कब देगी थी पुलिस को? पुलिस को सुबह 6:30 बजे सूचना दी थी, और अभी 11:30-12 बज रहे हैं। आइए अभी सरपंच जी से बातचीत करते हैं। सरपंच जी, आपके पंचायत में इतना बड़ा मामला हो गया है और कई लाखों का सामान चोरी हो गया है। बहुत गंभीर स्थिति है। जैसे आप मेरे को तो सवेरे 7 बजे पता पड़ा कि ऐसे ढाणी में करना, ढाणी में चोरी हो गई और करीब 25-30 लाख के बीच में नुकसान हुआ है। पहले भी बाजरे के टाइम में माड़ियों की ढाणी में चोरी हुई थी। बहुत बुरी हालत है, और काश्तकार कहीं आपके पेट को बांध करके तो कमाता है, इसकी चोरी कर ले जाते हैं। पुलिस उसका आज तक भी निर्णय नहीं देती। क्या हो रहा है क्या ना, मेरे साथ तो बहुत अन्याय हो रही है। अन्याय हो रहा है, बहुत बुरा अन्याय हो रहा है। आपसे बात करेंगे। आप भी जब मैं आया था तो उससे पहले यहाँ बैठे हुए थे। हाँ, मैं आपने पिछले साल देखा होगा कि आपके नज़दीकी पिछले साल भी शीशे में चोरी हुई थी। माड़ियों की डाणी के अंदर चोरी हुई। पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस भी आई, और बस्ती के करीब 50-60 आदमी इकट्ठे हुए, क्योंकि जिनकी चोरी हुई उनकी पीड़ा तो होती ही है। और अब बात है कि 1 साल के करीब अंतराम
ये चोरी हो गई। 2 भाइयों के आपस के मान मिले हुए मकान हैं और हम क्या करते हैं, पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन अभी तक 10-12 चोरी हो चुकी है इस गांव के डाणियों के अंदर, लेकिन अभी तक कोई चोरी का खुलासा नहीं हुआ है। ये हमारे पीड़ा हो रही है। हम मिनिस्टरों को भी फ़ोन करते हैं लेकिन कोई प्रशासन भी ध्यान नहीं देता है। तो ये आगे ऐसे चोरी होते रहेंगी, क्या करें। हम सतर्क तो रहते हैं और हम तो यही कहते हैं जनता को कि भाई आप सतर्क रहो, थोड़ा ध्यान रखो। प्रशासन वगैरह कोई सुनाई नहीं करता है गरीब आदमी की, तो ये सुनाई होनी चाहिए। इतनी 4 साल के अंदर मैं यहाँ इस गांव में रह रहा हूँ और यही पीड़ा देखता रहा हूँ, तो मेरे भी 80 साल की उम्र है, पीड़ा होती है। अगर आप भी इसी डिपार्टमेंट से हैं? हाँ, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ, लेकिन ये पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है कि प्रशासन इतना ढीला क्यों है। हम तो क्या कि फ़ोन करके पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं। अब 10-12 चोरी हो चुकी हैं, एक का भी खुलासा नहीं हुआ, तो आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। हमारे ये विश्वास नहीं है, हमारा वादे विश्वास उठ गया प्रशासन के ऊपर। ये जनता की क्या है कि मन से जनता समझती है कि हमारा कोई धनी दोरी नहीं है। तो ये ऐसी पीड़ाओं के ऊपर क्या है कि खुलासा होना चाहिए, उसे पता लग जाए कि आगे तो भविष्य में कम से कम ये रोक लगे, लेकिन कोई। और गांव वाले भी आए हैं, फिर हमने सुना, जब मैं भी आया हूँ, गांव के मुखिया सरपंच जी भी आए हैं, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच सकी। 11:30 बज गए। 11:30 बज गए और अब आएंगे तो रास्ते और आवागमन आई। जब कहीं खोजूंगी तलाश भी करे, पुलिस कुत्तों की सुविधा भी करे, लेकिन वो अब कहाँ मिलेगी, रास्ता बंद हो नहीं सकता। तो साहब कुछ हमारे को ये वो हम चाहे हमारे को जेल ही जाना पड़े, चाहे हैं कि इनमें पुलिस रक्षक नहीं है, ये बख्शक है। मेरा आइडिया जो कहता है नहीं, गरीबों की आदत बहुत कष्ट है, कैसे कहीं क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं कि समाचार की संभावना ज़्यादा हो ना, 500-600 रुपये में चारा मिलता है। श्याम जी, आप भी रात को यहीं थे? हाँ, रात को यहीं थे साहब। आपको मालूम कब चला? सुबह 6 बजे चला। जब देखा तो फिर? देखा तो बस ऊपड़ा सब पड़ा था सामान। तो क्या कहेंगे प्रशासन से, मंत्री महोदय से? अब साहब ये कहेंगे मेरे तो सामान आना चाहिए, मेरे तो पूरा। पुलिस को फोन किया गया? हाँ, पुलिस को फोन करा। कितने बजे फोन किया था? सुबह पुलिस को 6:30 बजे। अब क्या टाइम हो रहा है? 6:30 बजे पुलिस आ रही को ना, 11:30 हुआ। पुलिस को आपने 6:30 बजे फोन किया? हाँ, पुलिस ने फोन उठाया? फोन 112 वाला फोन करा, फिर वो कद फोन आया, कद आ रहे। तो अभी तक आए नहीं? अब तक आए नहीं। अच्छा, 11:30 बज गए करीबन? हाँ, 11:30 बजे। बागोड़ा उपखंड मुख्यालय पर क्षेत्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजू शेखावत की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई, जिसमें यूजीसी रेगुलेशन 2026 की विसंगतियों के विरोध में देशव्यापी जन जागरण अभियान पर चर्चा की गई। स्वर्ण समाज की ओर से 15,000 किलोमीटर लंबी जन जागरण वाहन यात्रा निकाली जा रही है, जो कई राज्यों से गुजरते हुए लोगों को जागरूक करेगी। आयोजकों ने बताया कि 23 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में यूजीसी रोल बैक स्वर्ण आक्रोश महापंचायत आयोजित होगी, जिसमें देश भर से समाज के प्रतिनिधि और शिक्षाविद हिस्सा लेंगे। बैठक में अधिक से अधिक संख्या में लोगों से इस महापंचायत में शामिल होने की अपील भी की गई है। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की जो विसंगतियां हैं, उनकी जो जानकारी है, वो आज भी कई सारे सामान्य वर्ग के नागरिकों को नहीं है। वो जानकारी जो है, वो जन जागरण है, जन चेतना जो है, वो पहुंचाने के लिए साथ ही 23 अगस्त के रोज दिल्ली शाह ऑडिटोरियम में 1:15 बजे स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन समस्त स्वर्ण समाज के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी व्यवस्था क्षत्रिय करनी सेना एवं अखंड करनी पार्टी के द्वारा की जा रही है। उसके आमंत्रण के लिए भी हम लोगों ने 15,000 किलोमीटर की वाहन यात्रा का आयोजन किया है। हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमने 5 तारीख से इससे शुरुआत की थी और 22 तारीख को इसका समापन हम दिल्ली में करेंगे। राजस्थान के कई जिलों से होते हुए
मध्य प्रदेश के कई जिलों से होते हुए, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होते हुए हम लोग उत्तराखंड से होते हुए, हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन यूजीसी रोल बैक करवाने के लिए हमें सबसे ज्यादा वहां संख्या की आवश्यकता है, और संख्या को आमंत्रित करने के लिए देश के सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा एवं उनके अभिभावकों को इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए हम लोग लगातार प्रतिदिन 4 जिलों में प्रेस वार्ता एवं संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इन विसंगतियों को खत्म करने के लिए इसका रोल बैक होना अति आवश्यक है। यूजीसी का रोल बैक होना अति आवश्यक है इन विसंगतियों का खात्मा करने के लिए। इसलिए हमने यूजीसी रोल बैक को लेकर 23 अगस्त को दिल्ली में यह आयोजन रखा है। विसंगतियां जो है वो भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया वो साधन है जो युद्ध स्तर पे जानकारी तुरंत लोगों तक पहुंचाने में योगदान देता है। मीडिया से भी मेरा आग्रह है कि जो भी व्यक्ति जो मीडिया से जुड़ा हुआ है, चाहे रिपोर्टर है, चाहे उनके मालिक है, चाहे जो भी हैं, जो सामान्य वर्ग से हैं, वो सक्रिय हो जाए, क्योंकि ये मोर्चा आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम है और यूजीसी को हमें जल्द ही रोल बैक करवाना होगा। विसंगतियों में जो मुख्य विसंगति है वो है संविधान जो है उसकी अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन किया गया है। हमें समानता का अधिकार है, स्वाभिमान से जीने का अधिकार संविधान ने हमें दिया है, लेकिन वो अधिकार इस गजट के माध्यम से भाजपा की केंद्र सरकार यूजीसी कार्यालय चेयरमैन के द्वारा छीना गया है। और ये लोग बैठते हैं दिल्ली में, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ नहीं बैठते, या महाराष्ट्र नहीं बैठते, यूपी नहीं बैठते, ये बैठते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली से लागू हुआ तो दिल्ली से ही रोल बैक होगा। इसीलिए हमने ये यात्रा का आयोजन किया है और हम लाखों की संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं 23 अगस्त के रोज, और आप सबका वहां उपस्थित होना अनिवार्य है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में छात्र संघ चुनावों की पुनः बहाली की मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI ने आवाज बुलंद की है। NSUI कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों से बंद छात्र संघ चुनावों को शीघ्र बहाल करने की मांग की है। NSUI जिलाध्यक्ष मनराम जानरा ने कहा कि छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक जागरूकता के विकास का मुख्य माध्यम है, जिन्हें बंद किए जाने से युवाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी प्रभावित हो रही है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द चुनाव बहाल नहीं किए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। हमारे NSUI संगठन की मुख्य मांग है, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव जो पिछले 3-4 साल से बंद पड़े हैं, छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए, ताकि लोकतंत्र छात्र महाविद्यालय विश्वविद्यालय में सबसे पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव होती है, नर्सरी होती है, जिससे ये छात्र संघ चुनाव लड़के आगे जाकर ढाणे, गांव, शहर, जिला, प्रदेश और राज्य का, भारत का नेतृत्व करते हैं, राष्ट्र का। तो हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो। आज हम जैसलमेर की समस्त छात्र शक्ति और हमारे छात्र नेताओं के माध्यम से हम आज रैली निकाल रहे हैं, और सब आज हम भगत सिंह बन के इंकलाब से अपने रक्त से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन लिखेंगे और उन्हें एहसास दिलाएंगे कि हमारी आवाज सुनो। आज तो हम रक्त से अपना ज्ञापन लिख रहे हैं, और जरूरत पड़ी तो हम पूरी छात्र शक्ति विधानसभा में अपनी मजबूती के साथ आवाज उठाएंगे और मजबूती के साथ हम विधानसभा का घेराव करेंगे। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही, और आप देखते रहिए News 21। जय हिंद।